आइए जानते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ पीएससी में दिनेश हाटिले ने राज्य कर निरीक्षक का पद प्राप्त किया। आपका प्रीमियर आधार आईएएस में स्वागत है। थैंक यू सर, ये मौका देने के लिए। आप हमारे विद्यार्थियों को ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही और आपका साक्षात्कार का अनुभव कैसा रहा। जी बिल्कुल सर। मैंने सीजीपीएससी की तैयारी जुलाई 2022 से प्रारंभ किया था और अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरा नाम, जैसे कि आपने बोला, दिनेश हाटिले, और वर्तमान में मैं राज्य का निरीक्षक के पद पे पोस्टेड हूँ, मतलब चयन हुआ है मेरा। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव महाराजपुर, जो कि कवर्धा जिले के अंतर्गत है, उसमें हुआ है। और मेरी 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर कवर्धा से हुआ। बाकी ग्रेजुएशन मेरा साइंस कॉलेज बिलासपुर से हुआ और 2022 से मैंने सीजीपीएससी की तैयारी प्रारंभ कर दिया था। 2023 में मेरा पहला प्री क्लियर हुआ था और मैंने मुख्य परीक्षा भी दिलाई, लेकिन 5 नंबर से मैं इंटरव्यू कॉल के लिए रह गया। इसी बीच सहकारिता का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैं लगभग 1-2 नंबर से मैं चूक गया। उसके बाद 2024 में मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया। इसके बाद मेरा तैयारी जारी रहा और अंततः 2025 में यह मेरा सेकेंड मेंस था और ये फर्स्ट इंटरव्यू, जिसमें मुझे राज्य का निरीक्षक का पोस्ट प्रदान हुआ है। तो साक्षात्कार में कौन से बोर्ड में आप साक्षात्कार दे रहे थे? सर, मुझे श्री प्रवीण वर्मा जी का बोर्ड मिला था। और आपका जो इंटरव्यू सेशन है वो कितने मिनट तक चला हो? सर, लगभग मेरा इंटरव्यू लगभग 25 मिनट प्लस था और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में अच्छे खासे मार्क्स भी मिले हैं। मेरे को इंटरव्यू में 70 मार्क्स मिले हैं सर। बहुत बढ़िया। तो सन 2024 का जो साक्षात्कार हो रहा था पीएससी का, जी सर, उसमें जो जहाँ तक मुझे लग रहा है 73 मार्क्स हाईएस्ट हैं और आपने 70 मार्क्स अचीव किया है। जी सर। और आप हमारे साक्षात्कार प्रोग्राम में भी थे। जी सर। और जब हम आपका साक्षात्कार ले रहे थे तो बहुत ही पॉजिटिव साक्षात्कार आपका रहा है। जी सर। और जब आप फाइनल साक्षात्कार दे करके आए तो आपका मार्क्स सुन करके हमें बहुत खुशी हुई। जी, थैंक यू सर। थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को ये बताइए कि कौन कौन से सवाल पूछे गए जो आपको याद आ रहे हो कुछ? सर, शुरुआत में मेरा जो डेप देखे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स, तो सबसे पहले उसमें लिखा था कि मैं एमएससी बॉटनी हूँ। तो मेरे लगभग शुरुआती क्वेश्चन एमएससी बॉटनी से थे। तो अब फर्स्ट इंटरव्यू था सर मेरा, तो शुरुआती जवाब मैं नहीं दे पाया क्योंकि सही समय पे मैं रिकॉल नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे जो क्वेश्चन के आंसर मेरे को याद आते गए तो उन्हें मैं अटेम्प्ट किया। और बाकी के जो आगे के क्वेश्चन थे, इंडियन हिस्ट्री से थे, इंडियन जियोग्राफी से थे, छत्तीसगढ़ के जो भूगोल हैं उससे थे, वर्तमान में जो बहुत सारी योजनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन थे सर। और मुझे लगता है कि उन सब के आंसर मैंने लगभग ठीक ठाक ही दिए थे। बहुत बढ़िया। क्या आप हमारे विद्यार्थियों को बता पाएंगे कि किन सावधानियों को और रख सकते थे इंटरव्यू में जो आप फील कर पाए होंगे इंटरव्यू के बाद? सर, वैसे तो सबसे पहले यह है कि वहाँ पैनिक नहीं होना है और रिलैक्स होके शांत दिमाग से वहाँ जवाब देना होता है। पहला ये होता है कि जो आपका नॉलेज टेस्ट है वो प्री और मेंस में हो जाता है। बाकी आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो इंटरव्यू में होता है। वहाँ ये मायने नहीं रखता कि आप क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। वहाँ ये मायने रखता है कि आप किसी चैलेंज को या फिर किसी क्वेश्चन को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, ये वहाँ महत्वपूर्ण होता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा हो और आप उसका जवाब ना दे पाए हो और आपने क्या कहा फिर? सर, मेरे पहले ही क्वेश्चन था कि आनुवंशिकी के जनक कौन हैं। तो अब पहले ही क्वेश्चन था तो मेरे को सही समय पे रिकॉल नहीं हुआ तो उसको सॉरी बोलना पड़ा मेरे को। लेकिन लास्ट में जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैंने सर को बोला, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और मैंने बोला, सर जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मेंडल है सर करके। अच्छा, फिर आपने बाद में उसका जवाब दिया? जी सर, लास्ट में उसका जवाब दिया मैं। और आपने बोर्ड से परमिशन भी लिया कि क्या मैं उसको फिर से जवाब दे सकता हूँ? जी सर, इसके लिए मैंने बोर्ड से परमिशन लिया था। ये तो बहुत ही यूनिक चीज़ आपने बताया और आपने यूनिक चीज़ किया भी। जी सर। जनरली लोग ऐसा करते नहीं हैं लेकिन आपने ऐसा किया, है ना? तो ये सारे अनुभव लोगों को ये लगेगा कि नहीं बता पाए तो कम नंबर आ जाएगा, या वो हिम्मत जुटाना भी बहुत बड़ी बात होती है कि इंटरव्यू बोर्ड से फिर से आप एक बार रिक्वेस्ट करके फिर उसका आंसर दे रहे हैं। जी सर। जी, और कुछ आप बोलना चाह रहे थे? सर, यही है कि आप बोले गाइडेंस के लिए, तो ऐसा कि
पहले CGPSC की तैयारी के लिए सबसे पहले हमको CGPSC को समझना पड़ता है कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसे हैं, प्री क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। सभी का जो स्ट्रेटेजी है हमको इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी अपनानी होती है, क्योंकि इसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हम प्री का ही तैयारी करें लेकिन मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो प्री बस निकालने का कोई मतलब नहीं है। हमें सभी में अच्छा प्रदर्शन करना होता है। और ख़ासकर मैं यदि सुझाव दूं तो सभी टॉपर्स बोलते हैं, और मेरा भी यह मानना है कि वैसे तो मैं खुद को टॉपर्स नहीं मान रहा हूं मैं, कि हमें मेंस की ही तैयारी करनी है और करंट अफेयर और बाकी सब चीज़ें एड ऑन करके हम लोग प्री की तैयारी कर सकते हैं। और साथ में अच्छे बोलने की शैली ये अपनाकर हम इंटरव्यू की भी साथ में तैयारी कर सकते हैं सर। अच्छा, मैं अंतिम में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने अपने कोचिंग में एक बोर्ड बनाया था। जी सर। और उस बोर्ड के सामने आपने मॉक इंटरव्यू किया। जी सर। तो कहीं आपको लगा कि उस मॉक इंटरव्यू से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो? जी बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ मॉक दिलाने आया था तो मैं कुछ मॉक में गलतियाँ कर रहा था, जैसे कि कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा था, बाकी जो तरीका था वो सही नहीं था। तो सर मेरे को बोलने का तरीका और साथ में क्या क्या सावधानी बरतनी है, अच्छा। ये सब बताया तो मुझे इंटरव्यू में हेल्प किया। तो दिनेश जी, बहुत ही शानदार आपने उपलब्धि हासिल की है। जी धन्यवाद। और प्रीमियर आधार IAS और मेरी ओर से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जल्दी ही मैं ये इंटरव्यू फिर से ले रहा हूँगा और आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो रहे होंगे। जी धन्यवाद सर। और इसी उम्मीद के साथ आपको फ्यूचर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर जल्दी चयनित होकर के हमारे पास वापस आएं।